मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वापस हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में जो कि आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक है इंडिगो रेमेडियस। आपने इंडिगो के बारे में तो सुना ही होगा यहाँ पे, लेकिन ये इंडिगो यहाँ पे रेमेडियस लिमिटेड है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है यहाँ पे 419 रुपया, और कल के दिन में ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% की एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे तेज़ी जो देखने को मिली थी वो ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर देखने को मिली थी। देख सकते हैं कि सुबह के टाइम जब 10 बजते हैं तब मार्केट में यहाँ पे न्यू बायर्स एक्टिवेट होते हैं, और बायर के साथ ही स्टॉक में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग देखने को मिला, और उसके बाद वापस एक अच्छी रैली देखने को मिली। 1 मंथ चार्ट पैटर्न की बात करें तो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, समझ सकते हैं। और 6 मंथ में बात करें तो ऑलमोस्ट इसका जो पिछला हाई मारा था 3 अगस्त के दिन 401 का, वो उसने ब्रेक किया यहाँ पे वॉल्यूम के साथ। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टॉक को अगर वो स्टॉक है वो ब्रेकआउट हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि उस स्टॉक में एंट्री की जाती है। ब्रेकआउट करने के बाद एक बार वो अपने पिछले जो रेजिस्टेंस होता है उसके बाद उसके पार आता ही आता है। फिर चाहे वो 10 दिन 5 दिन या तो फिर कितने भी दिन हो, शॉर्ट टर्म में अगर आप ब्रेकआउट के बाद ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 5 से 10% मिल सकता है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा रिटर्न निकालना है तो आपको उसके रेजिस्टेंस जो होता है उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक है वो वापस अपने रेजिस्टेंस के पास आता है, और वहाँ पे अगर उसके बाद वो थोड़ा सा कंसोलिडेट यानी कि साइडवेज होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप पूरे दिन का 1 डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट देखेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, तो समझ सकते हैं कि उस स्टॉक के पास वो स्टॉक जो था यहाँ पे लेवल 400 का रेजिस्टेंस, उसके पास थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। कितने परसेंट की? तो अगर केस कॉल है तो वहाँ पे आपको 20% की सर्किट देखने को मिलेगी, और ऑलमोस्ट वो स्टॉक है वो यहाँ पे 30 to 40% का रिटर्न निकाल के देता है अपने रेजिस्टेंस से पास से। और ब्रेकआउट स्टॉक होता है वो ऑलमोस्ट 10 से 15% रिटर्न निकाल के देता है। इसीलिए यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं फिर तो ब्रेकआउट के लिए सही रहता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन लेके जाना चाहता है तो हमेशा स्टॉक के जो रेजिस्टेंस होता है उसको पकड़ना जरूरी होता है। मार्केट में हज़ारों शेयर है, इसलिए सभी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। हर एक स्टॉक का रेजिस्टेंस सपोर्ट अलग अलग चार्ट पैटर्न के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है, जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे एक एक वीडियो में कवर किया जाए तो ही वो आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि 401 का यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल था, और इसका जो लो मारा हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 320 के आसपास का है कुछ। अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो स्टॉक ने जो पिछला यहाँ पे लो मारा था 320 350 के आसपास, तो बस इसी सपोर्ट से वो स्टॉक है वो वापस की साइड अपर ट्रेंड की साइड गया। और ये जो एरिया था ये वो यहाँ पे हाई और हायर लो मारता जा रहा था। और यहाँ पे अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो स्टॉक है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। और ऑल टाइम चार्ट की बात करें स्टॉक्स में तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने नीचे से लेवल से उठना चालू किया है, यानी कि 1 टाइम फ्रेम में यहाँ से मिक्स टाइम फ्रेम जो होती है उसमें इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन 6 मंथ में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया है। तो हम इसका टारगेट मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ये 439 का लेवल क्रॉस करता है, या तो फिर आज के दिन में ही फ्राइडे के दिन 25 नवंबर के दिन ये जो स्टॉक है वो 440 के ऊपर अगर ट्रेड लेता है तो यानी कि ऊपर की साइड निकलता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, और 500 तक स्टॉक है वो अप मूव की साइड जा सकता है। और ये तो कुछ नहीं है, अगर ये लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ यहाँ पे
तो फिर आप समझ सकते हैं कि 500 के बाद तो इसमें एक भयंकर मूवमेंट आ सकता है और स्टॉक है वो 600 के पार भी जा सकता है। ऐसा ये टेक्निकली बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा ही जाएगा। टेक्निकली इसमें ब्रेकआउट जब मिलता है तो हो सकता है। ये मेरा एक कस्टमर है जिसे मैंने यहाँ पे सर्विस दी हुई थी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। वो कस्टमर मुझे यहाँ पे 6,000 रुपया दे रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, देख सकते हैं, पूरे साल के लिए। और जो मेरा ये जो ग्रुप है वो मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो देख सकते हैं कि इन्फोसिस के बारे में मैंने बताया था आपको, वीडियो के थ्रू भी बताया था कि यहाँ पे बाईबैक भी अच्छा चल रहा था। और उसके बाद 23 तारीख को ये जो स्टॉक का प्राइस था, सॉरी फॉर दैट, प्रीमियम था उस स्टॉक प्राइस का, वो यहाँ पे 10 पैसा था। और क्लोजिंग कितने के ऊपर हुआ यहाँ पे? 13 रुपया और 90 पैसा। और हाई भी इतना ही इसने मारा हुआ था। और अगर हम इसमें 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते, ओनली 5,000 का, वॉट दिस इज़ द रिस्की ट्रेड। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ऑलमोस्ट 100% रिस्की, क्योंकि यहाँ पे 23 तारीख को अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो 24 तारीख को एक्सपायरी थी। तो यहाँ ऑलमोस्ट ये जो पैसा था वो यहाँ पे 0.5 पैसा, यानी कि 22,500 का यहाँ पे ऑलमोस्ट रिस्क था ही था। लेकिन रिवर्ड कितना था? रिवर्ड था आपके सामने 5 लाख रुपीज़ प्लस। ओनली 10 रुपये के ऊपर निकालते तो भी यहाँ पे 5 लाख जितना बनता था। ये तो स्टॉक गए यहाँ पे 13 रुपया और 90 पैसा। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेटजी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि आप मुझे फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को या फिर शेयर कीजिए। और आपको जो नहीं पता चलता आप मुझे पूछिए, एजुकेशन पर्पस में आपको बता सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाएगी। और अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर सर सीरीज़ बनाएंगे, तो मैं उस ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी आपको डिटेल के साथ स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स होते हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सेकंड स्टॉक है जो कि इक्विटी में है, रेडिंगटन लिमिटेड, एक IT शेयर कंपनी है। 176 रुपया और 60 पैसा इसका शेयर प्राइस है। कल के दिन में ऑलमोस्ट ये जो स्टॉक था वो चला यहाँ पे 6.5%। 1 मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट है। बीच में कंपनी ने यहाँ पे 1:2 का एक बोनस शेयर डिक्लेयर किया था, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस था वो यहाँ पे 150 के आसपास हो गया था और लो मारा था 124 के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट स्टॉक के आसपास ही था, जो कि ब्रेक कर दिया है। फर्स्ट इसका जो रजिस्टेंस था वो यहाँ पे 153 के आसपास था, और जैसे ही इसने रजिस्टेंस ब्रेक किया तो वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह काम करते हुए आने वाले समय में स्टॉक्स ने वापस से एक न्यू, जो मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया था कि रेजिस्टेंस के बाद वापस स्टॉक ऊपर की साइड जाता है तो अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ऑलमोस्ट देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे 17% का रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया। और डेज कितने हैं तो आपके सामने ही है, 11 नवंबर टू 24 नवंबर, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12-13 दिन के अंदर ही स्टॉक है वो अब अगर इस लेवल के ऊपर रहता है 176, अदरवाइज स्टॉक है वो यहाँ पे 169 के पास इसका एक अच्छा सा सपोर्ट बन सकता है। इसलिए ये लेवल के आसपास अगर रहता है तो इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। आने वाले समय में 10 से 20% की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। इन सब के लिए आपको अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी होता है। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां पे जाके आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री में है, आपको कोई चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कोई ब्रोकर होते हैं वो यहाँ पे 200 जितना चार्ज लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही।